आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लघु कथा। लघु कथा इसका टाइटल है असली शिक्षा। आज का असली शिक्षा क्या है? ये लघु कथा है डॉक्टर सेल चंद्रा का। डॉक्टर सेल चंद्रा का अपनी अपनी कक्षाओं या विद्यालयों में शीर्ष स्थान पाने वाले बच्चों को मेधावी कहा जा सकता है, लेकिन क्या वे ज्ञानवान संस्कारवान भी है? राइटर यह बताना चाह रहे हैं कि आज जो स्कूल में पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चे तो अच्छे अंक ला पा रहे हैं, पर क्या उनमें ज्ञान है? क्या उनमें संस्कार भी है? इस कहानी के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि असली शिक्षा क्या क्या है, असली मूल्य क्या है शिक्षा का, वो हम खोते जा रहे हैं। तो वही बताने का प्रयास किया गया है इस छोटी सी कहानी के द्वारा। असली शिक्षा। उस पॉश कॉलोनी के सेक्रेटरी ने कॉलोनी में प्रतिभावान बच्चों का सम्मान करने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया था। एक पॉश कॉलोनी था, तो वहाँ का सेक्रेटरी कॉलोनी में प्रतिभावान बच्चों का किया गया था, सम्मान करने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उन बच्चों का नंबर बहुत ही अच्छे आया था। उस कॉलोनी के अधिकांश बच्चों ने अच्छे अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉलोनी का नाम रोशन किए थे। आज का यही यही बन गया, ट्रेंड हो चला है कि जिसका जितने अच्छे अंक वो उतने अच्छे, जबकि ऐसा नहीं है। कॉलोनी के टॉपर बच्चों के बारे में उनके माता पिता खूब बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। कॉलोनी के टॉपर में बच्चों के बारे में क्या बता रहे थे? उनके माता पिता खूब एकदम बड़ाई करते हैं, अपने बच्चों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। एक हाल ही में न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि पुणे में शायद कि उसके माता ना, जैसे पहला बच्चा आता था फर्स्ट पर, अपना स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था, और उसका बच्चा सेकंड आता था, सेकंड टॉपर आता था, वो फर्स्ट टॉपर आता था। तो वो इस तरह से बोला कि मेरा बेटा क्यों फर्स्ट टॉपर नहीं बन पा रहा है, और उसको जान से मार दिया फर्स्ट टॉपर को। सेकंड टॉपर उसका बेटा था। तो आज माता पिता के इस तरह से भावना हो गया है, तो अपने बेटा बेटी को खूब बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, जबकि उनमें ना ज्ञान है ना संस्कार है, बस खाली नंबर का एक चार्ट मिला हुआ है। तभी वहाँ एक वृद्ध जैसे जैसे लाठी टेकते हुए आई और गुस्से से कहने लगी, इस कॉलोनी के बच्चे जरूर इम्तिहान में अच्छे अंक लाए होंगे। देखिए, पहले ज़माने के जो बूढ़ी थे वो आके टोक दिए, इनका निकाल दिए सब हवा। बोले कि जैसे तैसे लाठी टेकते हुए आए और गुस्से से कहने लगी, इस कॉलोनी के बच्चे जरूर इम्तिहान में अच्छे अंक लाए होंगे, पर इन्हें केवल किताबी ज्ञान ही प्राप्त हुआ है। गुस्से में बोल रहे हैं कि केवल किताबी ज्ञान ही प्राप्त हुआ है, केवल नंबर ही लाए हैं, और कुछ जीवन में इसका नहीं है, जीवन खोखला है। तभी तो इन शैतान बच्चों ने मिलकर मुझ जैसी बूढ़ी और असहाय महिला की सहायता करने की बजाय क्या किए? बजाय मेरे पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया। बताइए, हम लोग के भारतीय संस्कार में सिखाया जाता है, भारतीय संस्कृति में, कि माता पिता वृद्ध जन को क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, मदद करना चाहिए। हाँ, अपने से जो बड़े हैं उनको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बाकी यहाँ केवल नंबर ला कर यहाँ पर अच्छे बन जा रहे हैं, तो किसी का आदर करने की क्या ज़रूरत है? सम्मान देने की क्या ज़रूरत है? और क्या कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं, खेलने की वस्तु बन गया एक तरह से वृद्ध व्यक्ति लोग। तो उनके पीछे क्या कर दे रहे हैं? कुत्ता कुत्ता ही छोड़ दे रहे हैं। जब मैं डर कर दौड़ने का प्रयास करने लगी तब गिर पड़ी। इस प्रकार से क्या हो गए? बूढ़ी माता गिर पड़ी। ये बच्चे मेरे इस हाल पर ताली भी बजा 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 कर हंस रहे थे। बताइए, इतना पर भी नहीं होता, ताली भी बजा रहे थे। ऐसे है आजकल के बच्चे। ये हकीकत हो चला है आज के हर स्कूली बच्चे में। मज़ा लेते रहे और मज़ा भी लेते रहे। आज इनकी वजह से मेरे एक पैर की हड्डी टूट गई, और उनकी अब ये उदंड बच्चा के कारण ही एक हड्डी टूट गई, जो स्कूल में अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं। हाँ, मगर जीवन में न संस्कार है ना ज्ञान है। अरे ऐसे कोरे किताबी ज्ञान का क्या फ़ायदा? बूढ़ी माता बोल रही है कि ऐसे कोरे किताबी ज्ञान का क्या फ़ायदा जो बड़े को सम्मान ही नहीं देते हैं। जहाँ माता पिता अपने बच्चों को नैतिकता और अच्छे संस्कार न सिखा पाए, बोल रहे हैं कि ऐसे किताबी ज्ञान से क्या फ़ायदा जहाँ पर अपने माता पिता अपने बच्चों को ही नैतिकता ज्ञान अच्छे से संस्कार न सिखा पाए। यही कारण है कि बाद में भी माता पिता को भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। जब संस्कार ही नहीं देंगे तो वो कैसे सेवा कर पाएगा? बाद में नहीं कर पाएगा। असली शिक्षा तो अच्छे व्यवहार की होना चाहिए ना। असली शिक्षा तो अच्छे व्यवहार की होना चाहिए, और इसको ही ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, इसको ही ज़्यादा क्या करना चाहिए? पुरस्कार देना चाहिए। बड़ों के समान की शिक्षा हो, बड़ों की समान की शिक्षा हो। कोरे ज्ञान से जीवन नहीं चलता, कोरे ज्ञान से जीवन नहीं चलता है। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उनका समर्थन किया, और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने वृद्ध माता को समर्थन किए हैं। अब तक मात्र परीक्षा के नंबरों पर अपने बच्चों को पीठ ठोक रहे अभिभावकों के बीच चुप्पी छाई थी।
इस प्रकार से उनको भी सच पता चल गया कि नहीं, यह गलत है कि केवल नंबर के आधार पर ही हम अपने बच्चों को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। बच्चों को ज्ञान और संस्कारवान होना बहुत ज़रूरी है। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का हमेशा से ही क्या रहा है, व्यवहार रहा है कि वृद्धजन माता पिता को सेवा करें, अपने से जो बड़े हैं उनको आदर सम्मान दें। बाकी आज ऐसा नहीं होता है। तो ये सब पश्चिमी सभ्यता के कारण हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता के आधार पर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके आधार पर हो रहा है। भारतीय शिक्षा नहीं लेने के कारण भी हो रहा है, और माता पिता का भी इसमें गलती है। तो असली शिक्षा क्या है? माता पिता को अपने घर पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए, तभी वो फिर से क्या करेंगे, ज्ञानवान और संस्कारवान भी बनेंगे, और असली शिक्षा को समझकर सभी को आदर सम्मान देंगे, और अपने भी आदर सम्मान देंगे। स्वयं आदर सम्मान लायक नहीं रहते, इसलिए दूसरे को भी नहीं करते हैं। आज के इस लघु कथा में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में धन्यवाद।